हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू वैलिडेट दूसरे इंसान के एफर्ट्स? बहुत ज़्यादा। देखो, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, लेकिन तोड़ा हमेशा एक तरफ से जाता है। आपके दोनों के एफर्ट्स होने चाहिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को वैलिडेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आज ये तैयार होके निकले हैं, इट इज़ माई जॉब टू से कि यू आर लुकिंग गुड। बहुत छोटी सी बात है, बट वो एक इंसान को कॉन्फिडेंस दे देगी कि यस ही इज़ लुकिंग गुड। लेकिन अगर मैं एक सिचुएशन में एक इंसान को बोल दूँ, अच्छे नहीं लग रहे, अजीब लग रहे हो, आप फीड कर देते हो इंसान को। तो वट एवर यू आर सेइंग, योर वर्ड्स मैटर। आपके जो वर्ड्स होते हैं, आपके जो शब्द होते हैं, उनमें इतनी ताकत होती है ना कि वो इंसान को खुश भी कर सकते हैं और वो इंसान को मार भी सकते हैं। तो वो जो ज़बान होती है ना, ज़बान का इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो बहुत मायने रखता है। और रिश्तों में और दोस्ती में तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर मैं आज बोलूँ कि आ जा यार मेरे घर पे आ जा खाना खाने के लिए, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कि मैंने बोल दिया, आई डेंट मीन इट, और मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट फॉर यू इट मे बी समथिंग कि यार उसने मुझे अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट किया है। इट कैन बी अ वेरी गुड बिग थिंग फॉर यू, और अ गुड इनविटेशन फॉर यू। तो किसी एक की तरफ से बोली गई बहुत नॉर्मल सी बात दूसरे इंसान को बहुत इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट देती है। तो रिलेशनशिप में जब तक ये मुझे नहीं बताएंगे कि मेरी खामियाँ और मेरी अच्छाइयाँ क्या हैं, जब तक मैं सामने वाले इंसान को नहीं बताऊंगी कि आपकी खामियाँ और अच्छाइयाँ क्या हैं, तब तक हम दोनों की ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ इन पर्सनल मैनर्स। जब तक आप इंसान अच्छे नहीं बनोगे, आप कोई रिश्ते में अच्छे नहीं बन सकते हो। फिर ना आप अच्छे भाई, अच्छी बहन, अच्छा बेटा, अच्छा माँ, अच्छा बाप, कुछ नहीं बन पाओगे। सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले आप अपने लिए अच्छे बनो। यू नो योर सेल्फ। आप अपनी चीज़ को जानो कि ठीक है यार, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सब कुछ आएगा, बट यू हैव टू प्रेज़ पीपल। स्पेस जो आप दोनों के बीच में तो ऑलरेडी है नहीं, बट कितना ज़रूरी है देना एक पार्टनर को स्पेस बहुत रिलेशनशिप में? ज़रूरी है। लोगों को ये लगता है कि शादी हो गई है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो हमेशा चिपके रहो, नहीं होता भाई। है ना? वक़्त देना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं किसी काम से या शूटिंग करके या किस होता है सेट पे कई बार झगड़ालू माहौल हो जाता है, डायरेक्टर ने कुछ कह दिया, मैं चिड़चिड़ा हूँ या मेरा चेहरा उतरा हुआ है। मैं घर में एंटर करता हूँ तो मैं वहाँ का गुस्सा अपनी बीवी पे नहीं उतार सकता, है ना? जो कि डोमेस्टिक वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं घर आऊँ और इन्हें बता दूँ कि क्या हुआ था, उसके बाद आदमी शांति से बैठ जाए। तो इनको ये नहीं रहेगा कि आज ये पता नहीं किस रीज़न से मेरे से ही चिढ़े हुए हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है उस बीच में। कई बार ऐसा आता है कि मैं किसी बात पे नाराज़ हूँ या इनकी नहीं, किसी और कारण से या कुछ सोशल मीडिया पे देख लिया हो, तो मैं शांत बैठा हूँ, ये एक बार आती है पूछने क्या हुआ? मैं बोलता हूँ कुछ नहीं बस ऐसे ही। एक बार और आएँगी क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं ऐसे ही देख लिया था। ठीक है, आराम से बैठो, मैं अंदर बैठी हूँ, कुछ हो तो बता देना, हो गया खत्म। आधे से ज़्यादा रिश्ते इस वजह से भी टूट रहे हैं, कलेश इस वजह से भी पैदा हो जाते हैं घर में। ये कहते हैं कि पता नहीं 24 घंटे मुँह सड़ा के बैठे रहते हैं, मुझे तो कुछ बताते ही नहीं है। तुम पूछने वाले तो बनो, तुम अगर सुनने वाले तो बनो। सुनने वाले तो बनो। तारीफ हर कोई करवाना चाहता है, लेकिन तारीफ करना कोई नहीं चाहता। मसला ये है, एप्रिशिएशन करो, लेकिन दुख जब आए तो साथ बैठ के रोने वाले भी तो बनो। होता है ना, जब घर में किसी की मौत होती है तो जो बेगाने होते हैं वो भी तो आके रोते हैं ना, ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। होता है ना, लेकिन खुशियों में सब रो रहे होते हैं। फिर किसी के घर में जरा सी खुशी हो जाए सबका मुंह उतर जाता है। तो ये वाली चीज़ है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेस भी बहुत ज़रूरी है। दो बर्तनों को भिड़ा के रखोगे आवाज़ होगी, खुरचन होगी, इसलिए थोड़ी सी दूरी भी बहुत ज़रूरी होती है। टाइम लो, आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, वो अपना कुछ काम। कई बार ऐसा होता है कि हम दो दो दिन बात नहीं करते, एक ही घर में रहते हैं, एक ही कमरे में भी रह रहे होंगे। जब भी आप 2 दिन चुप रह जाते हो। हाँ, रह जाती है। वो माइक पे बोल लेती है, आज मेरी कोई नहीं सुन रहा है। ये होता है क्योंकि पता है क्या होता है कि इनको लिखने का बड़ा शौक है। मैं थिंकिंग में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं कुछ इनको मेरे दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होता है। मैं उसको कन्वर्ट कर रहा होता हूँ दिमाग में। आपको देख के लगेगा पता नहीं क्या प्लेन व्लेन बन रहा है दिमाग में, सोच रहा होता हूँ। इनकी आदतें लिख रही होंगी। अगर इनको कुछ ध्यान में आ गया, चुप रहना 2 मिनट, ये होता है। तो हमें पता है साइलेंस की वैल्यू क्या है बीच में। तो वही वाली चीज़ है। वरना मंदिर में भी डीजे बजा दो, फिर बैठ पाए तो बता देना मेरे को कोई। और वो कहते हैं ना कि कोई समझे तो उसे समझाया जाए। लोग हाल पूछते ज़रूर हैं, जानना कोई नहीं चाहता। थोप रहे हैं आज के टाइम में ना, जितना हम देखते हैं जैसे कपल से हम मिलते हैं तो ना एक दूसरे के ऊपर ना थोप रहे हैं एक दूसरे को कि तुमने मेरा ये काम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। बचपन से सुनते आए और देखते आए कि महिलाओं को किचन में काम करना होता है।
देखते हैं आज के दौर में नहीं हो रहा है, काम करने लगी, अच्छी बात है, आदमी घर के बाहर रहेगा। इसको अगर घुमा दें तो लड़ाई हो जाती है घर में। होती है लड़ाई कि आदमी कह रहा है यार ये चीज़ें मुझे बनानी नहीं आती, या तुम बाहर से मंगा लो, 10 दिन बाहर से मंगाए, लड़ाई हो गई। And और most of the relationships are getting spoiled because of the social media, because एक पार्टनर जो है वो देखता है यार इसके पार्टनर है उसको ऐसे करा है, ये सरप्राइज दिया है, कंपैरिजन बहुत चलता ये है। प्लान किया है। तो कंपेयर करने का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है कि आप दूसरे इंसान को ना अपनी एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन में दबाते चले जाते हो। फिर वो कितना ही कर ले, वो सोशल मीडिया का लेवल मैच नहीं हो पाता, बिकॉज सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं दे हैव स्पॉन्सर्स, दे गेट कोलैबोरेशंस, वो अपना सब कुछ प्लान कर सकते हैं। बट जो नॉर्मल इंसान है वो कैसे करे? फिर उम्मीदें खा जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी रिश्ते को चलाना है तो 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए उस रिश्ते के अंदर। वो है, पहली चीज़ होती है जेलसी, दूसरी होती है कंपैरिजन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जो होता है कि तीसरे ने आके बोल दिया उसकी बड़ी जल्दी मान लेते हैं ना। और जो 3 चीज़ें होनी चाहिए वो होती है ट्रस्ट, लॉयल्टी और अंधा प्यार।